नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत जारी है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महागठबंधन की बैठक पर जेडीयू की तरफ से तंज कसा गया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है। साथ ही उन्होंने रीतलाल को लेकर भी तेजस्वी से सवाल पूछा है। 1 बजे महागठबंधन में आज एक बड़ी बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे के बाद जो है बैठक शुरू होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, जानेंगे आज चर्चा है जो सीएम फेस को लेकर संभावना है, जो बैठक में सहमति बन पाए, कैसे देखते हैं, क्या बन पाएगी सहमति? पहले मातम न रखे, प्रस्ताव रखे, रीतलाल यादव पकड़ा गया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो लालू जी के रत्न, तेजस्वी के रत्न है रीतलाल यादव, रंगदारी या खौफ पैदा करना चाहता था। तो आज सबसे पहले प्रस्ताव पारित करे राष्ट्रीय जनता दल कि राजनैतिक विद्वेष की भावना से रंगदारी और फिरौती के मामले में हमारे विधायक को जेल भेज दिया गया। टिकट तो आप ही दिए हैं, लालू जी का सिग्नेचर होगा। तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए गए थे, तो ट्वीट करिए तुरंत, और जेल प्रशासन से समय लेकर करके फल ले जा करके खाली आपके घर जाएगा तो ले जाएगा, आप नहीं ले जाइएगा। तो तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए रीतलाल यादव के साथ, जाकर मिल करके उनको लीगल एड सलाह दीजिए, सलाह उला दीजिएगा ना भाई। आपके विधायक है, 6 महीना में चुनाव है, रंगदारी के मामले में जेल चल गए। और महागठबंधन की बैठक है, तो राहुल गांधी जी कहाँ आ रहे हैं उसमें? राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ तो फोटो भी नहीं खिंचवा रहे हैं। पिछला चुनाव का मैं देखा था, फोटो खिंचवा रहे थे, अब प्रभारी को भेज देते हैं कि आप ही फोटो वोटो खिंचवा लीजिए। अब उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बेचैन तो हैं बेचारे, तड़प रहे हैं। क्या लग रहा है सहमति बन पाएगी? अब उनका बने नहीं बने कोई अंतर बिहार में पड़ता है। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। अच्छा, आप रीतलाल यादव की बात करें तो उनका एक बयान आया है सामने, वो कह रहे जो राजनीतिक द्वंद्व उनको फंसाया गया है। मैंने यहू सबको फंसाने ही का जरूरत है। जगह 40-45 को मुकदमा जिस पर है, या 18 को कि 20 को मुकदमा है, उस इतना 3-3 पेज का मुकदमा है, इतना मुकदमा है तेजस्वी में, सॉरी, रीतलाल यादव पर, तो क्या ची का केस है? ये सब तो फंसा देगा। अरे उस बिल्डर को सैल्यूट करना चाहिए जिसने आपत्ति दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया, इलाज हो गया ना। बाउंसर लेके घूमता है, बताइए। अब बाहुबली है तो डरते काहे हो? हमको कोथमा जाना होगा तो बाहुबली चाहिए, हमको बाउंसर चाहिए, कोई रोकेगा हमको? ये सब डरपोक होता है, खाली हवा पानी पड़ाका छोड़ ले चलता है। अब व्हाट्सएप कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, ये सब फोन पर फोन करने का औकात नहीं है। ये बाहुबली है कौन? तो कानून से बली बड़ा कोई नहीं होता है। देखे नीतीश कुमार जी का कानून का बल, ऐसा कील ठोके ना, वो जो फंसा रहा है आपको, तो कोर्टवा बोले में डर लगता है। कोर्ट में इंजेक्शन ले लो एगो। अच्छा, एक अंतिम सवाल, मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं हैं जो एनडीए में आ सकता है, कैसे देखते हैं? ये सब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। न हम उसमें सलाहकार रहते हैं, न हमसे पूछा जाता है, न हमारी कोई भूमिका रहती है, और न हमको मार्केट बनाना है। ये सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी नेतृत्व तय करेगी? ये पार्टी तय करता है, गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चलिए, नीरज कुमार हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। सुधीरा के साथ अंशुजा न्यूज बाइस को पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। महागठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा। आपको बता दें, एमएलसी नवल किशोर यादव से बात की है हमारे संवाददाता अंशु ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक महागठबंधन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और उस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है जो कौन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जिसको लेकर के सियासत भी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर जी हैं, जानेंगे, जुड़ेंगे। नवल जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक हुई, आज भी बैठक होने वाला है, क्या लग रहा है जो, लेकिन कांग्रेस से जब भी आप बात करेंगे या पूछेंगे तो नामों पर सहमति उसकी नहीं होती, कहती जो उस समय देखा जाएगा, नेतृत्व तय करेगा, हम लोग एक हैं, लेकिन तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं थी। क्या लग रहा है जो आज बात बन जाएगी? कौन सी के पर सहमति बनना है? उम्मीदवार लोग बनाएंगे, विजन जो है हमारे तेजस्वी, मतलब कौन मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है, मुख्यमंत्री बिहार में है ना, तो अब नया मुख्यमंत्री के कौन काम है? चुनाव नाम पर न, चुनाव लड़ना अलग बात है, और गठबंधन मुख्यमंत्री बनावा है कि विधायक मुख्यमंत्री बनावा है। तो जीत के आता तन मुख्यमंत्री बनतन की प्रधानमंत्री बनतन। अभी तो लड़बे नहीं किए। 2025 में
पूरे प्रतिपक्ष को हम लोग 25 सीट पर घेरेंगे। 25 सीट से 26 सीट नहीं आएगा। मुख्यमंत्री का ख्वाब अपने दिल में रखें। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, लेकिन कांग्रेस नामों पर कभी सहमति, क्या लगता है कांग्रेस नहीं चाह रही ऐसा हो? आप के पास अनुभव है, तजुर्बा है, कांग्रेस को देखकर क्या लगता है? आखिर नामों पर जब पूछेंगे तो खुल के बात नहीं होती है। ऐसा है कि एगो कहावत है, 4 घर के टोला जे कहेला से होला। ये चौकड़ी है। ये क्या करेगा? कांग्रेस को ये पता है कि बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है, उनके गठबंधन का कोई जनाधार नहीं है। लंबा चौड़ा बात भांजते हैं पैर उचका उचका के, लेकिन रिजल्ट 0 है। 2025 में भी जब सब सीट जीत लेंगे तो ये लोग को आंसू पोंछने के लिए आप लोग कैमरा लेके जाइएगा और ये लोग कहेंगे कि सब ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम बदल गया। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुख्यमंत्री का सवाल कहाँ उठता है जब ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और जो बिहार में विकास के कुछ काम बचे हैं उस काम को आगे बढ़ाना है। इसके लिए बिहार की जनता तत्पर है, समझदार है, मैच्योर्ड है। अच्छा, नवल जी, मुकेश सहनी को लेकर के चर्चाएं जो हैं वो तेज है। क्या एनडीए में उन्हें आना चाहिए? क्या लगता है जो आएंगे स्वागत करेंगे आप लोग? नहीं, आना और जाना अलग बात है। अगर आने और जाने की भी बात है तो आने और जाने से पहले मीडिया को बताना तो उचित है नहीं। जब आएगा तो आप मित्रवत बैठिएगा, आप भी जान जाइएगा, हम भी इसका मतलब है कुछ समय हरी झंडी है? नहीं, देखिए, धर्म में और विज्ञान में और राजनीति में अलग अलग चलते हैं। विज्ञान जब किसी चीज को विच्छेद करता है, तोड़ता है, तब अंतिम अणु तक जाता है, तब उसकी उपलब्धि मिलती है। धर्म और राजनीति में प्रतिपल कोई नया आदमी जुटता है तब उसकी उपलब्धि है। तो हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ये आपको समय पर पता चल जाएगा। के लिए तो नवल जी थे हमारे साथ, कह रहे हैं हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी हीरा के साथ अनुसूचना न्यूज़ बाइसेस को में महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक में कांग्रेस, राजद, भाकपा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता शामिल। बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। बैठक में तेजस्वी यादव और आपको बताते चले जगदानंद सिंह भी शामिल। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर भी बात। बैठक में कांग्रेस से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल हुए। एनडीए में जाने की चर्चाओं के बीच महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी पहुंचे। बताते चले बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, वहीं सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर भी बात। सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक झारखंड मंत्रालय में। सीएम ने भी की सभी विभागों की समीक्षा। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आपको बता दें, बैठक में सीएम ने लिया विकास कार्यों का जायजा, वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने काम में तेजी लाने की दिए दिशा निर्देश। मंत्रालय में सीएम ने की सभी विभागों की समीक्षा। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में सीएम ने लिया विकास कार्यों का जायजा। राजद विधायक प्रीतलाल यादव सरेंडर मामले में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून का राज है, कोई कानून को हाथ में लेने का कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटी है, रेड हुआ है और हम अखबार में देख रहे थे कि आरजेडी के विधायकों के द्वारा उनका रिकॉर्ड जो रहा, मैं देखा हूँ जाकर धमकाना, एकदम प्रमाण जब मिल गया पुलिस प्रशासन को, लोगों ने शिकायत किया था जिनके साथ घटना घटी थी, जाकर उसी आधार पर उनकी अरेस्टिंग हो जाकर बिहार में कानून का राज है, कोई कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सही समय पर जनता के हित में जो कदम उठाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को पटना में आयोजित राजकीय जयंती समारोह पर उनके प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें नमन किया है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदन किशोर यादव समेत कई नेता मौजूद रहे।
पटना एसएसपी ने दानापुर विधायक रीतलाल यादव के आत्मसमर्पण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आगे साक्ष्य मिलते हैं तो विधायक और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को रिमांड पर लिया जा सकता है। विधायक द्वारा पुलिस पर हत्या की साजिश के आरोप पर एसएसपी ने कहा कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है और वे बयान सुनने के बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ कह पाएंगे। वहीं बताते चले कि राजद विधायक रीतलाल यादव के साथ साथ उनके भाई पिंकू यादव, भकीना श्रवण यादव और एक अन्य ने भी सरेंडर किया है। राजद विधायक पर एक बिल्डर ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सहयोगियों के खिलाफ दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी एफआईआर में नेम्ड एक्यूज हैं। उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में वो एकत्रित करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और यादव ने रंगदारी के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। रीतलाल यादव ने अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। जेल भेजने से पहले रीतलाल यादव ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात की है और उन्होंने अपने विरोधियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां रीतलाल यादव ने कहा है यह पूरी तरह से विरोधियों की साजिश है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमारी हत्या की साजिश भी रची गई थी। विगत 1 महीना से मेरे पर जान के आपत्ति हुई थी कुछ प्रशासन के द्वारा मिल करके, कुछ विरोधियों के द्वारा मिल करके, और हमारे गांव में कम से कम 25-30 गाड़ी फट ले जाया करता था एसडीएफ के लोग और हमारे पूरे परिवार को, हमारे गांव के लोग दहशत में जीने से मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि हमारे विरोधी के साथ मिल करके 47 का भी उपलब्ध कराया गया विरोधी को प्रशासन के द्वारा और उसे बोला गया तुम हत्या कर दो रीतलाल यादव को, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। 56 में उसको मेरे ऊपर चलाने की साजिश रचा गया प्रशासन के द्वारा। जब हमको ये सब बात पता चला तो हम अपना गार्ड को बढ़ा दिया, प्राइवेट गार्ड को रखा। प्राइवेट गार्ड जब रखना चाहा तो लोकल प्रशासन का आदेश नहीं दिया कि नहीं आप प्राइवेट गार्ड नहीं रखते, नहीं रखते। इसी दरमियान मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान में हमको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। जो प्राइवेट गार्ड रखा हुआ है उसी के द्वारा करके हम भेज देंगे, लेकिन हाउस के द्वारा हमको गिरफ्तारी हुई तो हमने अपना प्राइवेट गार्ड को हटा दिया। लेकिन कल की बात है, ये सब जो रचना मेरे ऊपर रंगदारी के केस रचा गया, ये बिल्कुल। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस इलाके के लोग जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, इसलिए राजद को भी इस इलाके में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ देना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर पूरे बिहार में कांग्रेस को 100 सीट पर लड़ने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय करने को कहा है। पप्पू यादव ने कहा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय आरजेडी पार्टी का है और हम पार्टी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अपने नेता को बनाना चाहती है, लेकिन इसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह चुनाव के बाद ही होगा। तो आप विपक्ष को आप मजबूत करिए, विपक्ष जब मजबूत रहेगा तो आप भी मजबूत रहिएगा। आप लगातार विपक्ष को कमजोर करने के लिए आप विपक्ष को निशाना बनाते हैं, विपक्ष को स्टूल आप बना करके उसको हमेशा साजिश करते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा आप लगातार गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए जो ईडी के द्वारा जो साजिश की गई है, पीछे में बैकअप में आप हैं, आप ऐसे चीज़ों से बचिए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस देश में कोई भी नहीं डरता। अंत में सीमांचल और कोसी मिथिलांचल हम आग्रह करेंगे कि अगले बार
एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़ी थी और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी इस सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहां पर बिना जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देखी। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खत्म कर सकें। गया बार एसोसिएशन के 2025-27 के चुनाव में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और गया बार एसोसिएशन के आजीवन सदस्य डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा और अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद समेत सभी अधिवक्ताओं ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। आपको बता दें, मतदान के बाद उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर गया बार एसोसिएशन के विकास एवं अधिवक्ताओं के हित में कार्य करें। उन्होंने कहा है कि गया बार एसोसिएशन की गरिमा को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए पारदर्शिता, संपन्न और एकजुटता जरूरी है। एसोसिएशन के चुनाव में हम लोग यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं कि अपने पसंद प्रत्याशी को हम लोग अपने पसंदीदा को आज वोट दिए हैं और वो गया बार एसोसिएशन में जीतकर बार एसोसिएशन को भव्य रूप से और बनाने का काम करेंगे और उन्हें अच्छे ढंग से बार एसोसिएशन को चलाएंगे। ये हम लोग का उनसे कामना है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।